बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं औरिया मकबूल जान और मेरे साथ हैं जनाब सलीम बुखारी साहब। नाजरीन, 62 साल की पाकिस्तानी तारीख ख्वाब देखने और ख्वाब दिखाने की तारीख है। आज 30 नवंबर और 1 दिसंबर की दरमियानी शब इसी शहर लाहौर में ख्वाब देखने और ख्वाब दिखाने वालों का एक इज्तिमा हुआ था। एक पार्टी ने जन्म लिया था, एक क़यादत जिसने मुद्दतों इस मुल्क के दिलों पर राज करना था, उसने अपनी आवाज़ बुलंद की थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप हैरान होंगे कि इस मुल्क के 62 साला दौरे इक़्तिदार में 14 साल इस पार्टी के हिस्से में हैं। मुझे याद आता है एक ऐसा बादशाह जिसने 4 साल 9 महीने इस बर्रे सगीर पाको हिंद पर हुकूमत की थी और उसका दौर मुख्तसर तरीन दौर समझा जाता है। लेकिन आज जिस जरनैली सड़क जिस जीटी रोड पर आप सफ़र करते हैं वो राजकुमारी से लेके पेशावर तक एक तवील सड़क थी जिसके ऊपर सराएं थीं, जिसके ऊपर कुएं थे। बेहतरीन डाक का निज़ाम उसी शख्स ने वज़ा किया था। इस मुल्क में पहली दफ़ा ज़मीनों की पैमाइश, जरेब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के परगना का वजूद उसी के ज़माने में आया था। एक मुस्तकिल इंसाफ का महकमा उसने कायम किया था। उसके हाथ जासूसी का निज़ाम इंतहाई खूबसूरत था और उसे एक दिन के अंदर जुर्म होने की इत्तला मिलती थी। इस शख्स का नाम था शेर शाह सूरी और इसके इक़्तिदार की उम्र थी 4 साल 9 महीने। 14 साल की ख्वाब देखने, दिखाने और लोगों के दिलों पर राज करने वाली इस पार्टी के साथ क्या बीती और आज ये पार्टी कहाँ खड़ी है, ये है हमारा आज का मौजू बुखारी साहब। और यह आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में पार्टी की तारीख भी बयान कर दी और उसने इस मुल्क को क्या दिया और इस मुल्क को क्या दिया, उसकी क़यादत ने इस मुल्क की क्या खिदमत की, उसकी बात और तफसील से अब हम करते रहेंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, जो कि एक विजनरी लीडर थे, दूसरा विजनरी लीडर अगर आप पाकिस्तान की सियासत में ढूंढना चाहें तो एक ही नाम आपके जहन में आता है जिस पर उसके सियासी दोस्त और उसके सियासी मुखालिफ मेरे ख्याल से आज एक ही आवाज़ के साथ ही कहते हैं मुर्दा परस्त कौम है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाकई एक विजनरी लीडर था। उनकी ज़ात पर तो बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होनी भी चाहिए, डिज़र्व करता है वो शख्स। लेकिन पार्टी जिसने 4 दफ़ा इक़्तिदार पहले देखा और अब 5वीं दफ़ा है, क्योंकि अगर भुट्टो साहब के इलेक्शन आप दो फौज के बाद सबसे ज़्यादा इक़्तिदार इन्हीं का है। इनसे तवक्कात भी लोगों को इसलिए ज़्यादा हैं कि ये पहली इस मुल्क की जमात थी जो ग्रास रूट लेवल जमात थी। भुट्टो का सबसे बड़ा करिश्मा ये था कि उसने गरीब को ज़बान दी थी और मजदूर को अपने आजर के सामने बोलने का हौसला दिया था। इन दो मैं यहाँ पर आप बुखारी साहब देखें, ये बड़ा आपने नारा बड़ा मैंने पीपल पार्टी को उस ज़माने में मैं 10 मैट्रिक में पढ़ता था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 69 में वहाँ आए थे गुजरात शहर में। सारे हम लोग भी उस वक्त कार्ल मार्क्स पढ़ते होते थे, एक मकबर अली एम ए होते थे, वो पढ़ाते होते थे। हम सारे जनाब उसमें 3-4 घंटे उन्होंने इसको ये मार्क्स की बातें और ये करने और वो करे। वो 1 साल के अंदर उस गुजरात शहर का सबसे बड़ा सरमायादार उस पार्टी का सदर बना दिया गया था। वो सारे के सारे जिनको आप कहते हैं ना हौसला दिया था और ताकत दी थी और बोलने का ये दिया, वो सारे के सारे यूं मक्खी की तरह एक बात मेरे समेत निकल गए थे कि आप नेगेटिव हो जाएं और हर अच्छी चीज में से बुरी चीज तलाश करने निकले हौसला तो आपको मिल जाएगी। हौसला लोग खुद लेते सर। देखें ये बात कि उसने किस सरमायादार को अपना रुकन बना लिया था या कौन मेंबर बन गया था, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये हकीकत और तारीख का हिस्सा है। लेकिन मेरे ख्याल से आज दिन ऐसा है, अच्छा ठीक, कि हम भुट्टो साहब की ज़ात के बारे में, उसके बाद बेनज़ीर की ज़ात के बारे में वो बातें करें जिससे आज की पीपल्स पार्टी का किरदार, रोल और उसका कंट्रीब्यूशन इससे तो बहुत मुख्तलिफ थे वो लोग। वही कह रहा हूँ ना कि एक वक्त ऐसा मौका ऐसा है कि हम इस कंट्रास्ट की बात करें कि कहाँ से शुरू होने वाली ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू होने वाली बात आज आसिफ जरदारी तक पहुँच के कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्या से क्या हो गया।
इस घर को खबर है कुछ? हाँ हाँ, वो मैं ईमानदारी से हाँ। ये महसूस करता हूँ कि कोई चीज़ भी तो कॉमन नहीं रही। सही। कोई भी लेगेसी जो थी पीपल्स सर पार्टी आप की, अंदाजा करें, लास्ट लीडर जो स्टैनले वॉलपोर्ट ने लिखा है, उसने कहा है कि एक ही बंदा था कि जिसकी लाइब्रेरी वसी थी और उस लाइब्रेरी के अंदर मुझे दुनिया जहान की किताबें मिली थी और हर किताब के ऊपर नोट्स लिखे हुए थे। वो ये भुट्टो की आदत थी। अच्छा, आज आप पूरी जनता उठा लें, पॉलिटिकल लीडरशिप, आज आपको उनके घरों में किताब नजर नहीं आएगी। यानी वो ही वाज द लास्ट लेगेसी उस जमाने की। जो देखें, हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि वो विजनरी था। मैं आपको एक मिसाल सुनाता चलूँ अगर आप इजाज़त दें। 1959 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीलो मोदी एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और साल के एंड पर जब फारिग होते थे वो, तो कन्वेंशन ये था कि आप असेंबली में जाएंगे और अब जाते हुए अपना सामान बाहर रख के जाएंगे और वापसी पर सामान उठाएंगे बगैर किसी से मिले और कुछ फॉर्मेलिटीज और रिचुअल्स कहे, आप वापस अपने घरों को आ जाएंगे। जब भुट्टो साहब अपना सामान उठाने के लिए पहुंचे तो पीलो मोदी वहां मौजूद थे। तो उन्होंने पीलो मोदी से कहा कि मोदी, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माय कंट्री। पीलो मोदी ने लिखा भी। और 1972 में शिमला, बल्कि पीलो मोदी ने ये लिखा है कि मैं उससे कहता तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे, तो उसने कहा था नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं इस पूरे एशिया का लीडर बनना चाहता हूँ। बने वो बने। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे चैनल वालों ने कि पीपल पार्टी थी क्या और अब क्या हुई है। जी दिखाई। 44वें योम तासीस पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत महंगाई और मसाइल से घिरे अवाम से कटी दिखाई देती है। वर्कर्स का कहना है कि मौजूदा हुकूमत रोटी, कपड़ा और मकान देने की बजाय छीनने के दर पे है, जबकि पार्टी की आदत लोगों को नारों, दावों और वादों पर टरखाने में मसरूफ है। चीनी की कमी नहीं है, ये एक ववेला है। चीनी की कमी नहीं है, ये सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए कहा जाता है। चीनी वाफिर है, मगर जो अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो मैं सूबाई हुकूमत को कहूँगा कि वो इंश्योर करें कि चीनी जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए। जिस जगह पे भी जाएं हर कोई इसी चीज़ से तंग है कि भाई इतनी प्राइस है, चीनी है वो इतनी महंगी है, खाने के वो तो आम इस्तेमाल की चीज़ है, वो गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड कर सकता है चीनी। अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन समझे जाने वाली पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कई निशोब फराज देखे और अब 44 बरस की उम्र में हुकूमत होने के बावजूद अवाम को बेयारो मददगार छोड़कर इक़्तिदार के ऐवानों में कैद है। दरीना कारकुन तवील फाकत के बाद पार्टी छोड़ने की पोजीशन में हैं और ना ही हालात से समझौता कर सकते हैं। वो भुट्टो ख़ानदान की कुर्बानियों को फरामोश कर पा रहे हैं और ना मौजूदा क़यादत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। काम करो, रोटी नहीं पूरी हो रही। अब मेरे बीवी भी काम काजी लोग हैं, बर्तन मांगनी कभी किसी को मंगे ही नहीं पैसा। घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं, हर घर में परेशानी का आलम बढ़ रहा है। आज हमारे हुक्मरान अपनी याशियाँ ख़त्म नहीं कर रहे और जिसकी वजह से सारा लोड जो आवाम के ऊपर पड़ रहा है। जैलों का कहना है कि मुफादात परस्त अनासर ने पीपल्स पार्टी में घुसकर उसकी बुनियादें हिला दी हैं और पार्टी की आदत अहल लोगों को आगे लाने की बजाय नापसंदीदा लोगों के हाथों में यरगमाल बनी नजर आती है। हुकूमत अपनी हर चीज़ जो है वो अपनी ही तौर पे बनाई चले जा रही है और आवाम की कोई परवाह नहीं है। कोई भी चीज़ लें, घी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, आवाम के लिए ये इतनी मजबूरी हो गई है, इतनी दर्दनाक बात हो गई है कि ये किसी चीज़ को भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। माजी में पीपल्स पार्टी में बगावत को खास पजीराई नहीं मिली, जिसकी वजह से लोग पार्टी के अंदर रहकर जद्दोजहद को मुनासिब ख्याल करते हैं। पार्टी के मुतहद रहने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत का सहर अहम रहा है, जिससे बेनज़ीर भुट्टो ने बरकरार रखा और अब बिलावल भुट्टो के लिए एक इम्तिहान होगा। अपने क़याम के 44 बरस बाद पीपल्स पार्टी एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां उसने इनकलाबी इक़दामात ना किए तो उसके हामी दिल बर्दाश्ता होकर किनारा कशी इख्तियार कर सकते हैं और वफाक की अलामत कहलवाने वाली इस जमात की हमायत तेजी से सिमट सकती है। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। प्रोग्राम बोलता पाकिस्तान के लिए राना फवाद, लाहौर। जी, और ये एक डिपिक्शन है आज के हालात जो हैं। हमने इब्तिदा की थी कि जब होता यह है कि पार्टियां शुरू होती हैं छोटे पैमाने पर, आहिस्ता आहिस्ता कंट्रीब्यूशन करते करते फैलती हैं। मैं यहाँ एक बड़े कमाल की बात की जाती है आजकल हमारे कि जी वो पार्टी कैसे बनती, आमरीत थी और ये थी,